बताओ उस व्यक्ति के पास में धर्म आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। समझिए, सोच करने के बाद, सोच करने वाले के पास कभी धर्म नहीं आता है, ना रह सकता है। सोच के पास हंसी नहीं आती है, खुशियां नहीं आती हैं सोच के पास, क्योंकि सोचने वाला खुशी को जानता ही नहीं, हंसी को जानता ही नहीं, प्रेम को जानता ही नहीं। सोचने वाला तो अपने चेहरे को बनाए बैठा रहता है। समझो, यदि उसके सामने उस वक्त पत्नी भी आ जाए तो पत्नी को फटकार देता है। समझो, देखो, जिसमें कुछ रखा नहीं है आज मनुष्य उसके पीछे पड़ा हुआ है, और कुछ उसी के पीछे पड़ा है। यदि अपना बुद्धि का प्रकाश लगाए ना, हर जीव गृहस्थ से लेके तपधारी तक इसी रंग में रंगा हुआ है, किसी न किसी चकोरों में फंसा है, बिना चकोरों के नहीं है। बनता तपधारी है लेकिन चकोरों में फंसा है। समझो, अरे वो गृहस्थ से ही बुरा है, गृहस्थ तो अज्ञानी है, तुम तो ज्ञानी हो, तुम इन चकोरों में कैसे फंस गए? इन चकोरों से मतलब क्या है तुम्हें? लेकिन नहीं, देखो, जब हमारा बुद्धि का प्रकाश बदल जाता है, मेरा समय काल, क्योंकि धर्म जब मेरे अंदर नहीं होता है, मैं तपधारी बना हूँ, लेकिन धर्म के अंकुर में फंसा हूँ, लेकिन धर्म का अंकुर नहीं है, नहीं तो चकोरों में नहीं फंसते। इसलिए बंधु, हर बात को सोचकर चलो। देखो, ये जीवन कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं है, जिसके रंग में तुम आज रंगे हुए हो। सोचो, समझो, आज कोई मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कमाता है, पर के लिए कमाता है, पर के लिए फिरता है, पर के सोच में लगा रहता है, अपना सोच कुछ नहीं करता है, अपने लिए कुछ कमाई नहीं करता है। लेकिन जब पर सामने आ जाता है तो धिक्कार हो जाती है कि मैंने कितना इसको जीवन व्यतीत किया, मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत लगा दिया, समय लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं कमाया, सब इसके लिए कमाया, और आज मेरी सीने पर लात मारकर मुझको बाहर निकाल दिया। सोचो, विचारो। इसलिए बंधु, मैं कहता हूँ, गृहस्थ जीवन में धर्म को लेकर चलो, कुछ अपने लिए ही कमाओ, उस कमाने में पर को मिल जाए तो अच्छा है। जैसे गेहूं बोते हो और उसका भूसा पशुओं को मिल जाता है, ऐसा धर्म करने से जो हम धर्म करें और उस धर्म में दूसरों को मिल जाए तो अति भला। समझिए, अति भला है। इसलिए बड़ा सोच विचार कर अपने प्रकाश को जगाना है, अपने विवेक को लगाना है। नहीं तो आज का समय काल तो कैसा चल रहा है आप स्वयं जान रहे हैं। चारों तरफ स्वयं तुम देख रहे हो, सब झांक रहे हैं, लेकिन मान कोई नहीं रहा है। समझ चाहिए। इसलिए बंधुओं, सोचना छोड़ो, विचार करना छोड़ो, इनसे कुछ नहीं होता है।
जो होना है सो होना है। इसलिए अपने अंदर ऐसे ज्ञान की बात को रखो कि मैं धर्म रास्ते पर लग जाऊं, इस सोचने की क्रिया से अलग हो जाऊं। वाणी ब्राह्म। मनुष्य सोचता है, विचार करता है कि हमको अब कहाँ जाना है, किस क्षेत्र की वंदना करने जाना है, और हम क्षेत्र की वंदना करेंगे, हो सकता है हमारे सारी कार्य सिद्ध हो जाए। देखो, उसने सोचकर विचार कर क्या अपनी भावना को पाया है कि हमारे हर कार्य सिद्ध हो जाए। ठीक है, अच्छा सोचा, अच्छा विचार किया कि हमारे हर कार्य सिद्ध हो जाए, लेकिन उस समझो सिद्ध के हिसाब से चलना पड़ता है। सिद्ध जब कार्य चाहिए तो सिद्ध के हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखो बंधु, जब हम भावना को बाते हैं तो अपने अंदर उस क्षेत्र का अक्स अपने अंदर उतार लेना चाहिए। समझो, जिन जिन क्षेत्रों की वंदना करना है उनका अक्स अपने अंदर उतार लेना चाहिए। देखो, आप लोग जब कहीं जाते हैं, आज सरकार ने, आज वैज्ञानिकों ने तुम्हारे साथ तुम्हारी जेब में रखने का क्या वस्तु रख दी है, आप उसका बटन चटकाते हैं तो आज सारा चारों तरफ का उसमें दे दिया जाता है, उसको देखते हो। कहीं का रिकॉर्ड भी उसमें आ जाता है, उस रिकॉर्ड भी देख लेते हो और जाने का भी विचार करते हो, किस रास्ते से चलूं, तो रास्ता भी देख लेते हो। देखो, सब कुछ भगवान ने तुमको और वैज्ञानिकों ने दिखा दिया है कि हम इस रास्ते से चलते हैं, लेकिन जब मैंने भावना को पाया तो मेरे रास्ता में क्या आपत्तियां आएंगी, ये नहीं बता पाया। समझो, क्योंकि उस विज्ञान को देना चाहिए कि जब तुम इस वंदना के समय इस हिसाब से चलोगे, इस दिशा की ओर चलोगे, तो इस दिशाओं में ये फर्क हो जाता है। ना मालूम कि हमें किस रास्ते में परेशानी आ जाए, या हमें क्षेत्र में पहुंचते हुए हमें क्या परेशानी आ जाए, मेरे शरीर पर क्या आपत्ति आ जाए, ये किसी ने नहीं जान पाया है, न जान पाएगा। केवल ज्ञानी ने ही जाना है, क्योंकि वो निश्चित समय पर आता है। तुम क्षेत्र वंदना पर पहुंच जाते हो शरीर में पीड़ा आ जाए, पीड़ा आ जाए। समझो, पीड़ा आई क्यों है? हम तो भाव बनाकर आए थे कि हम क्षेत्र की वंदना करेंगे, हमारे हर कार्य सिद्ध हो गई, लेकिन इस पीड़ा ने मेरे शरीर को गिरा क्यों दिया? तो बंधु, विचार लाओ, देखो इसने शरीर को क्यों गिरा दिया है, ये वंदना के लिए क्यों नहीं जाने देता है कि मेरे शरीर के अंदर भी खोट है, मेरे भावना के अंदर खोट है, मेरी नियमावली सही नहीं है। ये अपने अंदर के विचारों को रखना है। देखो, विचार बदल रहे हैं, सोचना है, विचारना है। ये क्यों हो गया? देखो, अब निद्रा को दूर भगाना है,
इसमें निद्रा आएगी? क्योंकि हम खोज करने में लग गए तो निद्रा सलाह देती है कि क्यों ये पीड़ा आ चुकी है। हमको तो वंदना करने जाता है, वो वंदना का मेरा समय हो गए और एक उसी टाइम हमारे शरीर की वेदना में चकचूर कर दिया है। चलते नहीं बनता है, हमारी सांस फूल रही है, हमारा पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। बंधु समझो, अपने अंदर के भाव को बदलो, जल्दी शीघ्र बदलो। मेरे अंदर एक खोट है कि मैं धर्म करने में आलस करता हूँ, मैं जिनालय जाने में आलस करता हूँ, या मैं दूसरी की बात को सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, ठुकरा देता। सोचो, विचार करो। ना मालूम ये गुण है किस रास्ते से मिल जाए, कोई पता नहीं। आपत्ति का आना, गुण का मिलना बराबर का दर्जा होता है। रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई हो सकता है कोई रायगी तुम्हारी मदद भी कर देता है, समझो, तो आप खुश हो जाते हैं। अब ये पीड़ा आई है, अब चलते नहीं बनता है। मानो इस क्षेत्र पर कोई रायगिर आएगा और इस पीड़ा में मदद देगा, मदद देगा। जब वो मदद देगा तो तुम क्या कहोगे? हे भगवान, ये मनुष्य कहाँ से आ गया है जो मुझको मदद देने में लग गया है, अपनी पीड़ा नहीं देख रहा है, ये अपने दर्शन नहीं देख रहा है। समझो, जब याद रखो बंधुओं, तो मैंने किसी की बात को ठुकराया था, मैंने दूसरों के रास्ते को पार करने में मदद नहीं की। यदि आपत्ति आ गई थी, उसकी सेवा नहीं की, हमने उसके साथ परोपकार का कार्य नहीं किया, क्योंकि तुमने भावना भाई थी मैं छेद वंदना करूँगा। और हमारे हर कार्य सिद्ध हों तो सिद्ध तभी होती हैं जब पवित्रता होती है, तब सिद्ध होते हैं। पवित्रता नहीं होती तो सिद्ध नहीं होते हैं, समझो। इसलिए उससे शिक्षा लो। ये सारे तुम्हें गृहस्थ की शिक्षाएँ, तुम्हें जैसे गेहूं से कंकड़ बीने जाते हैं, ये महिला से पूछना, गेहूं में दिखता कुछ नहीं, जब थाली में गेहूं डालती है तो कंकड़ दिखाई उसी को देते हैं। इसलिए जो हमारी आपत्तियां हैं, हमारे खोटे भाव हैं, या हमारे भाव गलत हैं, वे हम ही को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखें। तो हम उनको दूर क्यों ना करें, हमको दूर क्यों नहीं हटाएं? ये अपने गृहस्थ की शिक्षा है, तभी हमको दर्शन क्षेत्र का मिल सकता है। नहीं तो हम जाते तो कर्मों को काटने के लिए हैं, लेकिन कर्म बनकर आते हैं। बंधु, बड़े ध्यान से सुनना। हर मनुष्य बड़े उत्साह से क्षेत्र वंदना करने के लिए जाता है। देखो, खाने पीने के लिए नहीं जाता है, समझो, इंद्रिय के भोग के लिए नहीं जाता है। क्षेत्र वंदना, जब हम क्षेत्र वंदना करते हैं तो कर्मों को काटने की वंदना करते हैं, तो इंद्रियां कसौटी पर कस जाती हैं। क्यों? वह इंद्रियां फिर इधर उधर नहीं भागती हैं, वे भोग के रास्ते पे नहीं चलती हैं, वे त्याग के रास्ते पे चलती हैं, समझो। क्योंकि मेरी जो भावना भाई, उस भावना ने इंद्रिय को भी रास्ते पर लगा दिया। समझिए भाई, वंदना पिकनिक मनाने से वंदना नहीं होती है। क्योंकि आज लोग कहते हैं कि हम वंदना करने जाना है क्योंकि मेरी शादी होकर आई है, चलो भाई क्षेत्र वंदना कर आए। तो क्या है, शादी करने वाले व्यक्ति पति पत्नी क्षेत्र वंदना को जाते हैं तो पिकनिक मनाते हैं, है ना। क्या पिकनिक मनाते हैं?
भगवान के सामने दर्शन करते हैं तो पति पत्नी की फ़ोटो लेता है और पत्नी पति की फ़ोटो लेता है भगवान के दर्शन करने की। बताओ, खुश होते हैं। देखो हमने भगवान का दर्शन कैसे किया, समझो। लेकिन सब बड़ी गौर से देखना, आँख तिरछी होगी, यह मेरी फ़ोटो कैसी उतार रही है, हैं? आँख तिरछी होगी, ज़रा बड़ी गौर से देखना ये मेरी फ़ोटो कैसी उतार रही है। वो भी देखी, उसकी देखना तिरछी होगी, वो भी मेरा फ़ोटो कैसी उतार रही है। भगवान का तो एक दिखावा, एक नाटक हो गया है ना, एक पिकनिक। भगवान को सामने खड़ा कर लिया। देखो देखो भाई, देखो हम तुम जोड़ी से दर्शन करें कि तुम मेरी फ़ोटो लेना। चलो दोनों दर्शन करते हैं। फिर वो अब आजकल तो तुम जानते हो, मैंने विज्ञान के हिसाब से बता दिया है कि उसमें सब कुछ भरते जाते हो, तो वो तो जेब में पड़ा था, 24 घंटे पड़ा रहता है। तो उसको उठाते, उससे हम फोटो में लेते हैं और चल देते हैं। फिर अपनी फ़ोटो उसको बार बार देखते हैं, समझो। तो पिकनिक मनाने में धर्म नहीं होता है, पिकनिक मनाने में तो एक नाटक होता है। ये नाटक है, ये मैंने शादी के पहले ये नाटक चालू कर दिया। आज चारों तरफ चल रहा है, समझो। घूमने जाता है, हर प्रकार के स्थानों पर चल देता है। इस तरह से 15 दिन 20 दिन बिताकर आ जाता है। त्यौहार, सबसे पहला त्यौहार यही मनुष्य का होता है, लेकिन ये त्यौहार नहीं होता है।